नाज़रीन, कुंडली भाग्य की मुकम्मल कहानी आज की इस वीडियो में आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जी हाँ नाज़रीन, आज की इस वीडियोस में हम आपको बताएंगे कुंडली भाग्य की मुकम्मल कहानी। जी हाँ, करण और प्रीता इस कहानी का मुकम्मल किरदार, यानी कि इस ड्रामे इस सीरियल में जो मेन किरदार है वो है करण और प्रीता। करण और प्रीता की जोड़ी इतनी मशहूर है नाजरीन कि इन दोनों की वजह से कुंडली भाग्य ड्रामा बहुत ही हिट हो चुका है और ये ड्रामा हर जगह पर देखा जाता है। ना सिर्फ देखा जाता है बल्कि इसको बहुत ज़्यादा शेयर और लाइक्स भी आते हैं और बहुत ज़्यादा इसको लोग पसंद कर रहे हैं। प्रीता और करण की जोड़ी, जी हाँ, सबसे ज़्यादा हिट जो है इन दोनों की जोड़ी है, प्रीता और करण। तो होता क्या है इस कहानी में, प्रीता और अर्जुन की पहले तो दोस्ती होती है। जी हाँ, प्रीता होती है डॉक्टर और वो उसकी दादी का इलाज करने के लिए आती है करण के घर। वहाँ पर करण इसको मिलता है और करण और प्रीता इन दोनों के दरमियान आपस में नोक झोंक होती रहती है। तो एंड पे जाकर क्या होता है, इन दोनों के दरमियान दोस्ती होती है और फिर दोस्ती धीरे धीरे कैसे प्यार में बदल जाती है इन दोनों को पता भी नहीं चलता। प्रीता की जो शादी है पहले तय होती है पृथ्वी से। जी हाँ नाजरीन, पृथ्वी जो है वो इस ड्रामे में विलन का किरदार अदा कर रहा है और नहायत ही खूबसूरती के साथ निभा भी रहा है और लोगों के दिल में घर कर रहा है। जी हाँ, पृथ्वी की एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने किरदार को निभा रहा है। जहाँ प्रीता और करण मशहूर है वहीं तो पृथ्वी और रशन शर्लन की भी जोड़ी मशहूर हो चुकी है। जी हाँ, शर्लन उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है और उसकी मोहब्बत में जो है लूथरा फैमिली को भी छोड़ आती है। जी हाँ, शर्लन की शादी होती है ऋषभ के साथ और ऋषभ को मालूम भी नहीं होता कि शर्लन कब पृथ्वी से मोहब्बत करने लगी, यानी कि वो पृथ्वी से मोहब्बत करती है। और एंड पे आकर क्या होता है कि शर्लन जो होती है ऋषभ से तलाक ले लेती है और पृथ्वी के साथ शादी कर लेती हैं। लेकिन बाद में वो इस बात पर बहुत ज़्यादा पछताती है, अपने इस फैसले से बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि पृथ्वी उसको वो सारी सहूलतें नहीं दे पाता जो ऋषभ और लूथराज फैमिली से उसे मिली होती हैं। तो करण और प्रीता की शादी कब होती है, पृथ्वी के साथ जो होती है प्रीता की एंगेजमेंट हुई होती है। तो क्या होता है, पृथ्वी के साथ करण जो होता है वो प्रीता की शादी नहीं होने देता है और वो उसकी एंगेजमेंट तड़वा देता है और इसी तरह से प्रीता की शादी फिर करण के साथ तय पे आ जाती है। और ऐसे ही हंगामी सूरत हाल में कुछ ऐसा होता है कि प्रीता और करण की शादी अचानक से हो जाती है। प्रीता और करण दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही होती है। प्रीता करण से मोहब्बत करती है और करण भी जो है प्रीता से मोहब्बत करने लगता है। दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी होती है और घर में सभी लोग जो है प्रीता को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और दूसरी तरफ जो होता है, करण भी प्रीता के घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल करता है और बेटा बन कर दिखाता है प्रीता की वालदा को। और प्रीता की वालदा भी करण से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगती है क्योंकि करण में उसे अपना बेटा ही नज़र आता है, क्योंकि वो हर तरह से एक बेटे की जिम्मेदारी निभा रहा होता है। और प्रीता की एक बहन होती है शिस्ती। जी हाँ, ये दो बहनें होती हैं और शिस्ती की जो शादी है वो करण के छोटे भाई यानी कज़न के साथ हो जाती है। शिस्ती और प्रीता दोनों एक ही घर में होती हैं। शिस्ती की जो शादी है वो करण के कज़न के साथ होती है, तो इसलिए दोनों बहनें एक ही घर में होती हैं।
और अर्जुन जो होता है वो ऋषभ और प्रीता की बातें भी सुन लेता है, क्योंकि प्रीता जब काव्य अगवा होती है तो स्कूल में ऋषभ भी और प्रीता भी होती है, और दोनों जो हैं वो कह रहे होते हैं कि काव्य हमारी बेटी है, और उसे यानी कि प्रीता जो होती है वह ऋषभ से बात कर रही होती है कि ये मेरे करण की आखिरी निशानी है। मैं अपनी करण की आखिरी निशानी को ऐसे मुसीबत में नहीं देख सकती हूँ। ऋषभ से कहती है कि मेरी बेटी काव्या को बचाएं। तो ऋषभ, सृष्टि, प्रीता दोनों तीनों स्कूल के अंदर जाते हैं काव्या को बचाने के लिए। तो होता क्या है, तीनों जब अंदर जाते हैं टेररिस्ट इन्हें देख लेता है और वो भी इन्हें पकड़ लेते हैं। तो वो काव्या यानी कि प्रीता जो होती है काव्या के लिए लड़ती है और टेररिस्ट से हाथ जोड़ती है, कहती है कि आप मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, मेरी बेटी ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है। तो टेररिस्ट कहते हैं, आपकी बेटी ने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ना ही आपने, लेकिन ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन ने मुझे धोखा दिया। अर्जुन ने मुझसे वादा किया था, वो वादा उसने तोड़ा है। तो अर्जुन जो है वो इस काव्या से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, और इसकी मोहब्बत में वो सब कुछ करेगा जो हम चाहते हैं। जब पता चलता है तब प्रीता को कि मेरी बेटी जो इस मुसीबत में आई है वो भी अर्जुन की वजह से आई है। तो प्रीता पहले ही अर्जुन को नापसंद करती है, क्योंकि उसकी कुछ हरकतें ऐसी होती जो प्रीता को बहुत ही ज़्यादा डरा देती हैं। क्योंकि अर्जुन में प्रीता को भी करण ही दिखाई देता है, और उसे लगता है जैसे अर्जुन है जो वो करण है। तो कई दफ़ा उसको महसूस हुआ कि अर्जुन जो है वो करण को इतने करीबी से कैसे जानता है, यानी कि अर्जुन जो करण के बारे में बताता है वो सब बातें किसी को भी नहीं पता होती, सिर्फ प्रीता और जो है करण के। लेकिन वो बातें अर्जुन को कैसे पता होती हैं? प्रीता इसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा वो परेशान होती है, लेकिन अपनी बेटी काव्या को उससे दूर रखना चाहती है अर्जुन से, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अर्जुन जब प्रीता और ऋषभ को देखता है अपनी बेटी के साथ तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और वो कहता है मैं अपनी बेटी को काव्या को अर्जुन कहता है मैं अपनी बेटी को ऋषभ और प्रीता से बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा, ये जो है अर्जुन सोच रहा होता है। लेकिन वहाँ फ़िलहाल तो जो काव्या है वो स्कूल में है और गुंडे लोगों के कब्ज़े में होती है। उसको बचाने के लिए पहले उन्होंने कुछ करना है, फिर ही जो है अर्जुन जो काव्या को वहाँ से ले जा सकता है। लेकिन टेररिस्ट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लोग होते हैं।
अर्जुन जो है वो करण है, तो क्या अब होगा अर्जुन के साथ प्रीता, यानी कि करण के साथ प्रीता वापस आ जाएगी, ऋषभ को छोड़ देगी? तो आगे क्या होगा इस किस्त में, यानी कि अगली आने वाली एपिसोड में कुंडली भाग्य में जो अंजलि है उसका क्या होगा, ऋषभ का क्या होगा नाजरीन? इन दोनों की लगता है शादी हो जाएगी, ऋषभ और अंजलि की, और जो प्रीता है वो वापस करण के पास आ जाएगी। करण और प्रीता की शादी फिर से हो जाएगी और इन दोनों का मिलाप हो जाएगा। काफ़ी हलचल रहेगी कुंडली भाग्य में, क्योंकि जो अंजलि है वो भी रश करण को पसंद करती है, लेकिन जो अर्जुन है वो कहता है कि मैं नहीं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तो शुरू दिन से ही अपनी बीवी प्रीता से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन जब उसे पता चल जाता है कि इसको मारने वाला ऋषभ और प्रीता नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो है वो पृथ्वी और शर्लिन का हाथ था, तो दोबारा से करण जो है प्रीता के पास आएगा और प्रीता से दोबारा से शादी हो जाएगी करण की। प्रीता और करण एक हो जाएंगे, ऋषभ और अंजलि की शादी हो जाएगी नाजरीन। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होने वाला है कुंडली भाग्य में। जी हाँ नाजरीन, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है। जी हाँ नाजरीन, प्रीता और ऋषभ की हो जाएगी अलैदगी और प्रीता की शादी करण से हो जाएगी। जी हाँ, और सभी लोग इस तरह से करण को देख कर ना खुश हैं, क्योंकि जो पहले वाला करण था वो प्रीता के साथ अच्छा लगता था, लेकिन जो ये न्यू करण आया है बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है प्रीता के साथ। इससे तो बेहतर है कि ऋषभ भी जो है वो प्रीता के साथ रहे, क्योंकि ऋषभ की जोड़ी प्रीता के साथ फिर भी कुछ बेहतर लगती है बजाय के अर्जुन के। जी हाँ नाजरीन, अर्जुन जो है प्रीता के साथ बिल्कुल भी मैच अच्छा नहीं लगता है। जो पहले वाला करण था क्या वही वापस लौट कर आएगा कुंडली भाग्य में, या फिर ये लूथराज फैमिली के साथ जो अर्जुन आया है यही अब आगे की एपिसोड में चलने वाला है, यानी कि फिर से करण वापस आएगा कुंडली भाग्य में, या अर्जुन ही जो है वो करण का किरदार आगे जाकर निभाने वाला है? तो नाजरीन, जो लोग हैं वो तो सभी करण को वापस लाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो सभी है वो अर्जुन को पसंद नहीं करते, करण को पसंद करते हैं प्रीता के साथ। और प्रीता की जोड़ी भी जो है वो पहले वाले करण के साथ ही अच्छी लगती थी। अब काफ़ी दिनों से कुंडली भाग्य में जो काव्या के बारे में चल रहा है, यानी कि स्कूल में काव्या को अगवा किया हुआ है और टेररिस्ट जो उसे मारने की धमकी दे रहे हैं बार बार, तो कुंडली भाग्य की कुछ ही किस्तों में ऐसा होगा और एक जो है वो टेररिस्ट रहेंगे और काव्या को छोड़ देंगे या नहीं छोड़ेंगे, या काव्या मर जाएगी, या फिर करण जो होता है यानी कि अर्जुन और प्रीता ऋषभ इस काव्या को टेररिस्ट से बचा लेते हैं या नहीं बचा पाते हैं। तो आगे चलकर इसकी स्टोरी क्या होने वाली है, क्या प्रीता जो है वो अर्जुन को
नाज़रीन, आप लोगों को ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि करण जो है कुंडली भाग्य में फिर से वापस लौट आया है। काफ़ी अर्सा लगा है करण को लूथराज फैमिली में लौटने के लिए। जी हाँ नाज़रीन, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। काफ़ी साल बीत जाने के बाद जब करण की बेटी काव्या भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, उसके बाद जो है वो मिलता है अपनी लूथराज फैमिली से, अपनी हकीकत बताता है, कैसे उसकी सर्जरी हुई, कैसे उसकी मौत हुई। ये सब कुछ बताने के बाद जब वो प्रीता और ऋषभ की हकीकत भी जान लेता है तो प्रीता और ऋषभ को भी माफ़ कर देता है। तो फिर नाजरीन, इन दोनों का जो करण और प्रीता की दोबारा से शादी हो जाती है। और नाजरीन, आगे जो इस ड्रामे में जो होने वाला है बहुत ही कुछ नया, क्योंकि अब तो जो काव्या का चक्कर था, यानी कि काव्या को टेररिस्ट ने पकड़ लिया था, फिर सारी हकीकत अर्जुन के सामने आई कि काव्या जो है वो करण की बेटी है। ये सारी हकीकत खुली तो ये सब जानने के बाद बेचारा ऋषभ अकेला रह जाएगा। और इस बात पर जो है सृष्टि जो है वो ऋषभ से कहती है कि आपका तो कोई नहीं, आप तो अंजलि से भी शादी कर लेते हैं। लेकिन जो करण है वो प्रीता को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और प्रीता भी करण से मोहब्बत करती है। तो आपको इस बात को लेकर परेशान नहीं होना है। तो ये सारी बातें सृष्टि कहती है ऋषभ से। और जब ऋषभ और प्रीता की तलाक होनी है, उसके बाद दोबारा से करण की और प्रीता की शादी हो जाती है। कुंडली भाग्य में दोबारा से फिर से ऐसा कुछ नया होने वाला है। और क्या नया होगा ये सब कुछ जानने के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। बार बार मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, तभी आपको मेरी वीडियोस आप तक पहुँचेगी। तो नाजरीन, ऋषभ, करण, प्रीता, इन सभी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि तमाम वीडियोस मेरी आप लोगों तक बआसानी से पहुंचती रहे। तो व्यूज़, मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं भी आई है तो फिर भी कोई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन मेरी वीडियोस को देखना ज़रूर, शुरू से लेके एंड तक, तभी आपको पता चलेगा कि कुंडली भाग्य में जो है करण वो कैसे मरा था, यानी कि जो उसकी डेथ हुई थी वो कैसे हुई थी और कैसे वो अर्जुन बनकर दोबारा से वापस आया है।